नमस्ते भाई, हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं? नहीं, अभी यहाँ बारिश नहीं हो रही है सनी। बारिश की बहुत बातें कर रहे हैं बच्चे। अच्छा, सागर, शिवम, धर्मेंद्र, कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग? सिंपल इंटरेस्ट पढ़ने में मजा आ रहा है? खुश हो आप लोग? है भाई, वेरी गुड। चलिए स्टार्ट करते हैं। 30 क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं। सवाल नंबर 31 से शुरुआत करेंगे। If x, y, z are three sum of money such that y is the simple interest on x and z is the simple interest on y for the same time and at the same rate of interest, same time, then what is the relation between x, y, z? x, y, z के बीच में रिलेशन क्या? बहुत ही सुंदर एक आसान सा सवाल है। विशाल भाई बस्ती से हैं। सवाल में दे रखा कि तीन धनराशियां एक्स वाई जेड इस प्रकार हैं कि x रुपए पर जो सिंपल इंटरेस्ट है वो y है भाई, और y रुपए की धनराशि पर जो सिंपल इंटरेस्ट है वो z है। सेम टाइम है, सेम रेट है, तो ये चीज इक्वल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बोलिए, इससे आसान चीज तो कुछ है ही नहीं। बोलिए, सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते? प्रिंसिपल पे कितना ब्याज मिला है भाई, x रुपए प्रिंसिपल पर y रुपए ब्याज मिला, तो कितना सिंपल इंटरेस्ट है? y बटे x। y रुपए की राशि पर z रुपए ब्याज मिला, तो कितना सिंपल इंटरेस्ट है? z बटे y। सेम टाइम है, सेम रेट है, तो इक्वल कर दिया हमने। यानी कि क्या रिलेशन आएगा? बहुत आसान सवाल है। y गुणा y स्क्वायर बराबर xz, तो y स्क्वायर बराबर xz इस सवाल का आंसर था, जो कि डी ऑप्शन है। इससे आसान सवाल कोई बन नहीं सकता। इसमें किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? भरतपुर राजस्थान से हैं जितेश भाई। अच्छा जितेश, जीते रहो बेटा तुम। कौन दिक्कत है भैया तुम्हें? नमस्ते पवन भाई। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये बताइएगा, करिए। हाँ, सेम टाइम सेम रेट है ना मयंक? चंदन, सेम टाइम सेम रेट है। प्रिंसिपल अलग अलग है। हाँ देखिए, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में आ रखा है। 4300 रुपए बिकम्स 4644 इन 2 साल एट सिंपल इंटरेस्ट and the principal amount that will become 10,104 rupees in 5 years at same rate of interest। सवाल ये है दोस्तों कि 4300 रुपए 4644 रुपए बन गए 2 साल में। 2 साल का समय लगा सिंपल इंटरेस्ट पे। तो आप बताओ, एंड द प्रिंसिपल अमाउंट दैट विल बिकम 10,104, वो प्रिंसिपल बताइए जो 10,104 रुपए बन जाएगा 5 साल में, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से। तो आपको दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट, पहले आप रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालिए। आप एक बात बताओ भाई, 4300 रुपए 4644 रुपए बन गए। अगर 4300 रुपए 4644 रुपए बने हैं तो 4300 रुपए पर कितना ब्याज मिला है? तो आप कहोगे सर 4300 रुपए जो है वो 4644 बने, यानी कि 344 रुपए का ब्याज मिला है। ब्याज कितना मिला? 344 रुपए का, परसेंटेज में इंटू 100%। 2 जीरो चला जाएगा तो 8%। तो 8% का ब्याज मिला है मेरे प्यारे भाई। कितने साल में? 2 साल में। अगर 8% ब्याज 2 साल में मिलता है तो 1 साल में कितना है भाई? 4%। अगर ब्याज 2 साल में 8% है तो 1 साल में कितना है? 4%। तो जो ब्याज की दर है दोस्तों, जो ब्याज की दर है वो 4% पर एनम है। 4% पर एनम आ गई ब्याज की दर। क्लियर? कितनी आसान बात थी। तो आपसे पूछा है, अब यहां तक एक सवाल होगा, ये अगला सवाल भी इसी में ऐड कर दिया है। तो प्रिंसिपल क्या होगा जो 10,104 रुपए बन जाता है 5 साल में, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने निकाला 4%। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है तो 5 साल में अमाउंट कितना बन जाएगा? तो 5 साल में अमाउंट बन जाएगा भाई 120%।
आप बताओ, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है तो 5 साल में ब्याज कितना मिलेगा? तो ब्याज मिलेगा सर जी 20%। 20% ब्याज मिलेगा। 100% प्रिंसिपल पे 20% ब्याज मिलेगा तो अमाउंट 120% बन जाएगा। और यही 120% कितना दे रखा है? 10,104 रुपए। 10,104 रुपए। तो यहां से 20% आप निकाल लो, 6 से भाग कर लेते हैं। 6 एकम 6, 5 1, 6 तिया 48, 6 एकम 6, 4 1, 6 छिंग 36, 6 अट्ठे 48, 6 चौक 24। ये आ गया। ये 20% की वैल्यू आ गई। पूरा सॉल्व कर दे रहा हूं। आपसे पूछा प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल 100%, तो 100% की वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 5। इसका 5 गुना करेंगे तो 1600 का 5 गुना 8000, 84 का 5 गुना 420, तो 8420 रुपए उत्तर हो जाएगा जी ए ऑप्शन। 120 समझ नहीं आया सर? बेटा 100% प्रिंसिपल पे 20% ब्याज मिलेगा। भाई 1 साल में 4% है तो 5% ब्याज, 5 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 20%। अरे कचरा लोगो, प्रिंसिपल 100% होता है। 100% ब्याज जो है 1 साल में 4% तो 5 साल में 20% हो जाएगा। प्रिंसिपल में ब्याज जोड़ देंगे तो अमाउंट 120% नहीं हो जाएगा? बेवकूफ हो बट आगे चलिए। नेक्स्ट सवाल करो। परानी भाई, हाँ नंदे, प्रीवियस सवाल था। वरुण प्रैक्टिस करो बेटा। अगला सवाल बताइए। साइड ही तो है। किसी राशि पर 7.5% की दर से 15 महीने के लिए साधारण ब्याज, उसी राशि पर 12.5% प्रति वर्ष की दर से 8 महीने के लिए प्राप्त साधारण ब्याज से 3250 रुपए अधिक है, राशि ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है। सवाल यह है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी फॉर 15 मंथ। भाई 15 मंथ क्या होता है? 15 मंथ का ईयर में करोगे तो 15/12, 4 किससे चला जाएगा? 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 5/4 साल, 5/4 साल, 7.5%। 7.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 3/40। 2.5% 1/40 है, 3/40। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/8। और 8 महीना कितना होता है? 8 महीने का मतलब होता है 2/3 ईयर, 2/3 ईयर, 2/3 ईयर्स। तो भैया एक तो सवाल है किस सवाल को एक्स मान के करो, और एक तरीका है दोस्तों कि यहां पे ना ये जो फ्रैक्शन है इनका एलसीएम मान लो। यहां पे 4, 40, 8, 3, तो इनका एलसीएम आ जाता है 120 रुपए। मैंने मान लिया कि प्रिंसिपल माना 120 यूनिट है। प्रिंसिपल मैंने माना कि 120 यूनिट है। 120 यूनिट को हमने प्रिंसिपल मान लिया। माना प्रिंसिपल 120 यूनिट है। वरुण कह रहे सर आप मोदी जी जैसा काहे चिल्लाते हैं स्टूडेंट पर? वरुण ये स्टूडेंट नहीं है, नहीं है ये स्टूडेंट। प्रिंसिपल कितना है? 120 यूनिट। तो भैया 120 यूनिट मैंने मान लिया प्रिंसिपल। तो क्या बोला है कि सिंपल इंटरेस्ट जो है 15 महीने यानी कि 5/4 साल का 3/40 ब्याज की दर से 3250 रुपए ज्यादा है सेम प्रिंसिपल पर 1/8 ब्याज की दर से 2/3 साल के लिए।
तो भैया आप बताओ, अगर प्रिंसिपल 120 यूनिट है तो आप बताओ 5/4 साल का कितना ब्याज आएगा? इतना। और ब्याज की दर कितनी है? तो आप कहोगे ब्याज की दर है 3/40। तो ब्याज आएगा कितना? ब्याज आएगा कितना? तो आप कहोगे सर 40 तिया 120, 3 चला जाएगा, 3 तिया 9, 9 पंजे 45/4। तो ब्याज आएगा जी 45/4 यूनिट। अच्छा 480 मान लेते और आसान होता। राजीव सबका एलसीएम ले लीजिए, जो है डिनोमिनेटर में आ रहा है। 120 समझ नहीं आया। अरे कचरा लोगो हैं, कहां से आ जाते हो तुम लोग यार, कैसे बालक हो? क्या फास्ट हो रहा है मूर्ख आदमी, क्या फास्ट हो रहा है भाई? सिंपल इंटरेस्ट जो एक सर्टेन सम पर, सिंपल इंटरेस्ट एक सर्टेन सम पर 15 महीने के लिए 7.5% ब्याज की दर से 3250 रुपए ज्यादा है। सेम सम पर 12.5% ब्याज की दर से 8 महीने के लिए है भाई, 8 महीने के लिए। आप बताओ 15 महीने को साल में नहीं कन्वर्ट करना जानते? अब मैं ये समझाऊंगा क्या तुम्हें? अरे मूर्ख, 7.5% की फ्रैक्शन में सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? अरे सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है कि प्रिंसिपल कितना है कचरा, रेट परसेंट कितना है और टाइम कितना है, यही ना सिंपल इंटरेस्ट होता है। प्रिंसिपल इंटू रेट परसेंट इंटू टाइम। तो दोस्तों मैंने यहां पे जो डिनोमिनेटर आ रहे हैं ये आपको परेशान करेंगे। इन सब का एलसीएम मान लिया मैंने प्रिंसिपल, इनका एलसीएम मैंने मान लिया कि 120 यूनिट है भी मंद बुद्धि, तो ये प्रिंसिपल है। तो आप बताओ 120 यूनिट प्रिंसिपल पर ब्याज की दर 7.5% है 3/40 और टाइम कितना है? टाइम है 5/4 साल। तो यानी कि कितना ब्याज आएगा? तो आएगा 45/4 यूनिट। ये कितना ब्याज आएगा? ब्याज आएगा 45/4 यूनिट। सेम इसी तरीके से क्या बोला है कि 120 यूनिट प्रिंसिपल पर 12.5% यानी कि 1/8 ब्याज की दर से कितने साल के लिए? 8 महीने। 8 महीने का मतलब 2/3 साल के लिए कितना ब्याज आएगा? 8 तिया 24 पंजे 120, 10, ये 10 आएगा। तो डिफरेंस, इनका डिफरेंस कितना आया? तो इनका डिफरेंस आया 5/4, इनका डिफरेंस आया है 5/4। और सवाल में इसी 5/4 यूनिट की वैल्यू सवाल में 3250 रुपए दे रखी है, 3250 रुपए इसी की वैल्यू। तो आप कहोगे जी सर, तो 5 यूनिट की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी? है भी, ये कितना आ जाएगा? 3000 गुणा 4 12,000, 250 गुणा 4 1000। तो 5 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 13,000 रुपए। क्लियर है? तो सवाल में आपसे पूछा है राशि ज्ञात कीजिए, प्रिंसिपल पूछा है, प्रिंसिपल है 120 यूनिट, तो 120 यूनिट की वैल्यू पूछे तो 24 गुना करना है। इधर 24 गुना करना है तो इधर भी 24 गुना करोगे। 240 प्लस 72 312, 312 के आगे 3 जीरो लगेगा, 3,12,000 रुपए उत्तर है। 3,12,000। ये ऑप्शन गलत है इस सवाल के, हटा दो। 3,12,000 इस सवाल का उत्तर है। ठीक है ना? आगे चलते हैं, ये बताइएगा। चौतीस नंबर सवाल। साहिल को कि डिफरेंस बोला है, साहिल जो है यहां पे डिफरेंस बोला है ना, पर एनम फॉर इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एक्सीड्स। एक्सीड्स का मतलब अधिक है, अधिक का मतलब डिफरेंस। इस वाले सिंपल इंटरेस्ट और इस वाले सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दे रखा था। सवाल को ढंग से पढ़ा करो, क्वेश्चन मत देखो, सवाल वो देखो आप, सॉल्यूशन मत देखो, क्वेश्चन देखो आप। कोई कैलकुलेशन नहीं अनुभव, ये कैलकुलेशन नहीं होती। ए पर्सन बोरोड 1200 रुपए एट 8% पर एनम एंड 1800 रुपए एट 10% पर एनम एट सिंपल इंटरेस्ट फॉर द सेम पीरियड। ही हैड टू पे 1380 रुपए इन ऑल एट सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द पीरियड। बहुत अच्छा सवाल है।
सवाल में दे रखा है एक आदमी 1200 रुपए पे करता है 8% पर एनम के हिसाब से, तो 1200 का 8% एक साल में 96 ब्याज चलेगा, और 1800 रुपए 10% के हिसाब से, तो एक साल में 180 ब्याज लगेगा। सेम टाइम पीरियड के लिए उसने पैसा उधार लिया, अगर टोटल 1380 रुपए पे किए हैं, तो आप बताओ टाइम पीरियड क्या है भाई। 180 रुपए और 96 रुपए, तो एक साल में जो ब्याज दे रहा है वो 276 है, 276। तो एक साल में वो 276 रुपए का ब्याज देता है एक साल में, तो 1380 रुपए का ब्याज कितने साल में देगा? 1380 बटे 276, यानी कि 5 साल में देगा, और ये उत्तर आ जाएगा डी ऑप्शन। आगे चलते हैं। यदि x% ब्याज की दर से 1400 रुपए की धनराशि पर 4 साल का साधारण ब्याज और उसी राशि पर उसी दर से 2 साल की साधारण ब्याज का योग 672 है, तो x का मान ज्ञात करो। बताइए, इससे आसान सवाल तो कोई था ही नहीं। सवाल की लैंग्वेज को पकड़ो। इफ द टोटल सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ 1400 फॉर 4 साल एट x% एंड ऑन द सेम सम फॉर 2 ईयर्स इस 672, आप बताओ वैल्यू ऑफ x। सेम सम है, सेम रेट है, टाइम अलग अलग है, और भाई ये वाले सिंपल इंटरेस्ट और ये वाले सिंपल इंटरेस्ट का सम 672 है। आप बताओ मेरे दोस्त, सम भी सेम है, ध्यान से देखा करो, प्रिंसिपल भी सेम है और रेट भी सेम है, यहां टाइम 2 साल है, यहां टाइम 4 साल है, तो टोटल टाइम 6 साल हो गया, यानी कि 1400 रुपए पर 6 साल का ब्याज लगा है x% ब्याज की दर से, तो इतना ब्याज लगेगा। और सवाल के अकॉर्डिंग ब्याज है कितना? 672। परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा। 14 चौका 56 और 11 48, तो x बराबर 6 48 8 इस सवाल का उत्तर था। इससे आसान सवाल बन नहीं सकता। नेक्स्ट, ये बताइए, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आ गया दोस्तों। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें आपसे दोनों ही चीजें पूछी जा सकती हैं कि प्रिंसिपल क्या है और सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। आपसे दोनों ही चीजें इसमें पूछी जा सकती हैं। बताइए जरा। भोला, प्रिंसिपल सेम है, रेट सेम है, टाइम 4 साल 2 साल, तो टोटल टाइम 6 साल के लिए हो गया। अरे सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, ये बात कब समझोगे? सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट परसेंट ऑफ टाइम इंटू टाइम, दैट इज द फंडा। सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है? प्रिंसिपल पे। प्रिंसिपल भी सेम है। सिंपल इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड करता है, रेट भी सेम है। अब टाइम 4 साल 2 साल, 2 अलग अलग चीजें कर दी, तो टोटल ऐड करोगे 4 2 6 साल हो गया। ना सीखो तुम, कुछ भी कर लो। देखिए सवाल क्या है। इफ ए सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 2502 इन 3 साल। ध्यान सुनेगा, जैसे कोई प्रिंसिपल है, 3 साल बाद, ये 3 साल बाद 2502 हो जाता है। 3 साल बाद ये प्रिंसिपल 3 साल बाद 2502 रुपए हो गया। इस बात का मतलब ये हुआ
कि प्रिंसिपल आपने कोई राशि उधार ली, 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट ऐड होके 3 साल बाद अमाउंट 2502 रुपए हो गया, एंड 3087 5.5 साल, और 5.5 साल में कितना हो गया, 3087 रुपए 5.5 साल में। तो स्टार्टिंग से 5.5 साल बाद 3087 हो गया, मतलब यहां से 2.5 साल और लगे हैं। 2.5 साल बाद भाई 2.5 साल बाद और 3087 हो गया, 3 साल प्लस 2.5 साल, टोटल 5.5 साल बाद 3087 हो गया। तो प्रिंसिपल 3 साल बाद 2502 है, और 3 साल और 2.5 साल 5.5 साल बाद 3087 है। ध्यान ये रखना कि सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम होता है। प्यारे भाई ये बताओ, मेरे दोस्त के 2502 से 3087 हुआ, क्या हुआ? तो आप कहोगे सर यहां पे ब्याज मिला है। कितना ब्याज मिला है? 87 में से 2 घटाएंगे 585 रुपए। कितना ब्याज मिला है? 585 रुपए का ब्याज मिला है। भाई 3 साल बाद अमाउंट 2502 है, जबकि 5.5 साल बाद 3087 है। तो ये जो गैप आया 585 रुपए, ये 2.5 साल का ब्याज होगा। ये 2.5 साल का ब्याज होगा दोस्तों, ये 2.5 साल का ब्याज होगा। तो 1 साल का ब्याज कितना आ जाएगा प्यारे भाई? 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? क्या आप नहीं निकाल सकते मेरे दोस्त? 1 साल, अगर 2.5 साल में 585 रुपए ब्याज है, इसमें कोई डाउट तो नहीं। तो 1 साल में कितना होगा? तो बच्चे जवाब देंगे सर 585/2.5 है भाई। 4 से गुणा कर देते हैं ऊपर नीचे, 500 चौका 2000 और 85 चौका कितना हो जाएगा? 340। तो 2340/10 234, यानी कि 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 234 रुपए। ऊपर नीचे 4 से गुणा कर देते, 2.5 चौका 10 हो जाएगा, ऊपर 2340, 0 हट जाएगा। तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 234 रुपए आया। अब एक बात बताओ, अगर आपसे प्रिंसिपल पूछा होता, ध्यान से सुनिएगा, अगर प्रिंसिपल 3 साल बाद 2502 होता है, आप बताओ अगर 1 साल में 234 ब्याज है, अगर 1 साल में 234 ब्याज है तो 3 साल में कितना होगा? 702, 600 प्लस 102, यानी कि 702 प्रिंसिपल पे 3 साल में 702 ब्याज लगा, तब अमाउंट 2502 हुआ। तो प्रिंसिपल क्या रहा होगा? 2502 से 702 रुपए कम। 2502 में से 702 रुपए घटा दो, 1800 रुपए। तो प्रिंसिपल 1800 रुपए है। 2502 में से 702 घटा दो तो प्रिंसिपल 1800 रुपीज है। अगर प्रिंसिपल पूछा होता तो 1800 रुपए हो जाता सवाल का उत्तर। लेकिन आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, तो प्रिंसिपल 1800 रुपए, 1800 के प्रिंसिपल पे 1 साल में 234 रुपए ब्याज मिलता, तो यही ना रेट ऑफ इंटरेस्ट है। 1800 रुपए की धनराशि पर 1 साल में 234 रुपए का ब्याज है, यही रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा परसेंटेज में इंटू 100%। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 18 कम 18 5 4 18 54, 13% इस सवाल का उत्तर है बी ऑप्शन। हाँ मनीष, ये सिंपल इंटरेस्ट का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। ये सवाल और करिए जरा, करिएगा। पवन, रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रिंसिपल पे निकलता है, अमाउंट पे नहीं। यदि कोई राशि साधारण ब्याज की एक ही दर पर 2 साल में 4000, 4 साल 6 महीने में 5500 हो जाती है। साधारण ब्याज की दर देखिए, सब स्टैंडर्ड परसेंटेज दिख रही हैं। स्टैंडर्ड परसेंटेज एक ही है, ये वाली, ये उत्तर हो जाएगा। 7:1/7% का 3 गुना, एक ही स्टैंडर्ड परसेंटेज है, बाकी है ही नहीं।
मैं पागल हो क्या, वो कंपाउंड इंटरेस्ट में होता है। कैसे करेंगे भाई, कोई प्रिंसिपल शॉर्ट, अब लिखना कम करो, कोई प्रिंसिपल 2 साल में, कोई प्रिंसिपल 2 साल में 4,000 रुपए हो रहा है, 4,000 रुपए, और 4 साल 6 महीने यानी कि 4.5 साल, 4.5 साल में प्रिंसिपल 5500, यानी कि अगले 2.5 साल और लगाओ, अगले 2.5 साल और लगाओ तो कितना हो जाएगा जी, 5500 रुपए हो जाएगा। तो ब्याज की दर बताओ, ब्याज की दर। तो आप क्या कहोगे, सर 4,000 से 5500 हुआ, यानी कि 1500 रुपए का ब्याज मिला। 2.5 साल में 1500 रुपए का ब्याज है, तो 1 साल में 600 है। 1 साल में 600 रुपए का ब्याज है, तो सर 2 साल में 1200 है, यानी कि 2 साल में 1200 ब्याज होके अमाउंट 4,000 हुआ है, तो प्रिंसिपल 2800 है, प्रिंसिपल 2800 है। तो 2800 रुपए के प्रिंसिपल पर 1 साल में 600 रुपए ब्याज है, तो ब्याज की दर है 3/14। 1/14 क्या होता है, 1/14 तो क्या होता है, 7:1/7%। ये 3 गुना है, तो 21 सही 3/7%। जल्दी लिखिए, जल्दी सॉल्व करिए, जल्दी होगा। संकल्प करिए, एक और सवाल करिए, 38 नंबर। राकेश शर्मा इज ओनली सेइंग वन थिंग। बताओ बच्चों, राकेश शर्मा क्या कह रहे होगा? A sum of money becomes 8,928 in 2 साल and 10,224 in 3.5 साल at simple interest. Find rate of interest. आप बताए प्रिंसिपल 2 साल में, ई जो प्रिंसिपल हुआ है, ये 2 साल में 8,928 हो रहा है, 8,928, और 3.5 साल में, मतलब अगला 1.5 साल और लगाओ, अगला 1.5 साल और लगाते हैं तो 10,224 रुपए हो रहा है। तो अब बताओ ब्याज की दर क्या है? तो उसके लिए तो रेट निकालना पड़ेगा। आप बताओ 8,928 से इतना हो गया तो कितना है भाई? 14 में से 8 गया 6, 11 में से 2 गया 9, और 11 में से 9 गया 2, 1,296 रुपीज, ये आ जाएगा। बोलो, यानी कि 1.5 साल का ब्याज 1,296 है, 1.5 साल का। तो ये 1.5 साल का इतना है, तो 1 साल का कितना होगा? इसका 1/3 करेंगे तो 432, दुगुना करेंगे तो 864, तो 1 साल का ब्याज 864 आ जाएगा। सिंपल सा 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा 864, 1 साल का। अगर 1 साल का 864 है तो आप बताओ 2 साल का कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे 1600 और 128, 1728।
यानी कि प्रिंसिपल पे 1728 ब्याज लगा तो 8928 हुआ। तो आप बताओ यानी कि प्रिंसिपल क्या होगा, 8928 में से घटाओ यानी कि 7200 रुपए आ गया प्रिंसिपल। क्या बात सही है? तो 7200 रुपए पर एक साल में 864 रुपए ब्याज लग रहा है, तो परसेंटेज में कितना है, इंटू 100%। ठीक है ना, 2 जीरो जाएगा, 72 एकम 72 और ये 12 आ जाएगा, 2 दूनी 4, 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्लियर है? मुझे लगता है यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ये टाइप आप समझ चुके हो, ये टाइप बहुत फेमस है। अब ये करिए दोस्तों, सवाल नंबर 39। ये मेंस 2018 में पूछा गया था और इससे आसान सवाल बन नहीं सकता। करिए। 3.5 ही तो है विकास। अरे भैया 3.5 ही तो, हाँ ई देखो, ई हटा दो यहां से, 2 साल प्लस 1.5 साल, ये प्रिंसिपल 3.5 साल बाद 10,224 बना है। क्या प्रॉब्लम है? नहीं, इस सब राकेश नाम के लोगों का मैथ कमजोर काहे होता है भाई? राकेश शर्मा भाई, आप मजाक तो नहीं करते? हर चीज में फॉर्मूला मांगते हो आप, ये कैसे चलेगा बताओ? श्रेया को की प्रैक्टिस कम है आपकी। अच्छा भैया, लैंग्वेज नहीं समझ पाते यार, ऐसे कैसे काम चलेगा बताओ? एक राशि साधारण ब्याज पर एक साल में 6076 और 4 साल में 7504 हो जाती है। राशि और ब्याज दर ज्ञात कीजिए। अब ये सवाल आसान हो जाएगा। देखिए, इस सवाल में दे रखा है कि कोई प्रिंसिपल 1 साल बाद 6076 हो जाता है और 4 साल बाद 7504 हो रहा है, तो प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए। तो दोस्तों, ऐसे सवालों को आप ऑप्शन से कर सकते हो। जो ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाएगा वो आंसर होगा। आप बताओ भाई, आप ऐसा ऑप्शन देखो जो 1 साल बाद 6076 बने, 1 साल बाद 6076 बने। अगर प्रिंसिपल 5400 है, 10% ब्याज जोड़ोगे तो 5400 का 10% 540 होता है। 540 भी जोड़ोगे तो भी 6000 क्रॉस नहीं किया, मतलब ये उत्तर नहीं है। अगर 10% पे बात नहीं बननी तो कम पे कैसे बात बनेगी, ये भी नहीं है। उसके बाद अगर 5600 प्रिंसिपल है, 9% ब्याज लोगे तो 5600 का 9% निकालोगे तो 1 साल बाद 6076 बनना चाहिए, यूनिट डिजिट 6 आना चाहिए। यहां पे 1 साल का ब्याज जोड़ोगे तो 9 छिक्का 54, यूनिट डिजिट 4 आएगा, 6 आना चाहिए, तो ये भी नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन उत्तर है। तो इस सवाल का उत्तर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। पहले आसान डाटा को देखा मैंने कि पॉइंट वाला मुझे कठिन लग रहा था, तो हमेशा आसान डाटा चेक करो, गलत आंसर हटाओ, सही आंसर अपने आप मिलेगा। सेटिस्फाई नहीं कर रही बात, हटाइए उसको। क्लियर? बहुत बढ़िया सवाल था ये। आगे चलते हैं, जरा ये बताइए अब सवाल नंबर 40। वेरी गुड सचिन, फुल सॉल्यूशन तो बाबू मैंने ऐसे 3 सवाल करा दिए हैं बेटा। आगे चलिए, एक और सवाल लेंगे, फटाफट करो अब।
का भैया कुछ हो रहा तुमसे? मेरे टिकाऊ दोस्तों, यू आर सो बढ़िया है भाई। कैसे करे तुम है? सवाल ई दिया है कि 84 रुपया जो है, गरीब आदमी के पास इतना ही होता है, हमारे पास तो ये भी नहीं है। ये 3 साल बाद 121.8 रुपया बन जाता है। वाह। समान दर से 5 साल में सेम रेट। जब सेम रेट बोल दिया तो रेट निकालना पड़ेगा। सेम रेट से 97 रुपए 5 साल में कितना बनेंगे? तो आप बताओ कितना बनेंगे? आप बताओ 84 रुपए अगर इतना हो गया तो कितना ब्याज मिला? 16 प्लस 21.8 37.8। 37.8 3 साल में 37.8 तो 1 साल में 12.6। 84 रुपए पर 1 साल में 12.6 ब्याज मिला, यानी कि पॉइंट से 0 बढ़ाओ। 14 निम्मा 126, 14 छिंग 84, 9/60, यानी कि 3/20। ये आ जाएगा ना? क्लियर है? ऑप्शन रॉन्ग लग रहे हैं। भाई ये सही है। 15% आ गया भाई, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। यानी कि ब्याज की दर जो 15% है, ब्याज की दर आ गई 3/20। 3/20 का मतलब कितना आता है? 15%। 15% ब्याज की दर आ गई। तो आपसे पूछा है ये 97 रुपए 5 साल में कितना बन जाएंगे? तो 97 तो है ही, प्लस 97 का क्या हो जाएगा दोस्तों? अगर ब्याज की दर 15% आया है तो 5 साल में 75% ब्याज मिल जाएगा। तो ये उत्तर हो जाएगा। 97 तो है ही और ये 75% ऐड हो जाएगा। अब ऑप्शन से करेंगे तो एग्जैक्ट तो नहीं आएगा। अगर मैं 97 को 100 भी मान लेता हूं, 100 गुणा 75 ये 75, तो 175 के नजदीक आएगा उत्तर। ये नहीं है, ये तो 175 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। एक ही ऑप्शन होगा जी सही, ये वाला ए। खत्म सवाल। एप्रोक्स कैलकुलेट कर लिया। एप्रोक्स this is 100, this is 175, approx 175, that means only one option। 175 से little bit कम। आगे चलते हैं। ये बताइएगा जरा 41 नंबर सवाल। विराज कह रहे हैं सर जहर क्वेश्चन नहीं करवाते। विराज बेटा अभी यो है फर्स्ट सीट में मैंने फिक्स पैटर्न के सवाल डाले हैं, सेकंड शीट तक इंतजार करिए। सर 75 कैसे आ गया? बेटे अगर ब्याज की दर 15% आई है, आपसे पूछे 97 रुपए 5 साल में कितने बन जाएंगे? अगर 1 साल में 15% ब्याज है तो 5 साल में 75% होगा ना। तुम 97 रुपए प्रिंसिपल तो रहेगा ही, और प्रिंसिपल का 75% ब्याज मिल जाएगा। ऐड कर दो, बनाइए। जब समय 6.5 साल से बढ़ाया जाता है तो रुपए 1600 पर लगने वाला साधारण ब्याज 65 रुपए बढ़ता है। फाइंड द परसेंटेज पर एनम, रेट परसेंटेज पर एनम। ये बताइए क्या सवाल पूछा? ये पल्ले नहीं पड़ा मुझे तो। इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹1600 इंक्रीज्ड बाई 65 व्हेन द टाइम इंक्रीज बाई 6.5 साल, फाइंड द रेट परसेंट पर एनम। बहुत आसान सवाल, इसमें तो कुछ था ही नहीं। देखिए जब समय 6.5 साल बढ़ाते हैं, हमारे पास कुछ पैसा था उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी सर्टेन टाइम के लिए। अगर टाइम को 6.5 साल बढ़ाता हूं तो ब्याज 65 रुपए बढ़ता है, यानी कि 6.5 साल में 65 रुपए ब्याज बढ़ा तो 1 साल में बढ़ा 10 रुपए। यानी कि मेरे दोस्त, यानी कि पर साल आपका जो ब्याज है वो डायरेक्ट 10 रुपए आ गया।
1 साल का 10 रुपए ब्याज आ गया, कितने रुपए पर? 1600 रुपए पर। तो ये ब्याज की दर हो गई 1/160। 1/160 का मतलब 0.625%। 1/16 6.25%। 1/160 0.625%। क्लियर है? कितना प्यारा सवाल है एकदम। आगे चलते हैं। ये बताइए, अब ये बताओ जरा, कौन करेगा? साढ़े 6 साल में 65 साल, तो 1 साल में 10 हो गया ना। ये करिए, दिस इज वन ऑफ द तगड़ा सवाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन करेगा? करियो जरा इस सवाल में। ए सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू ₹15,360 इन 4 साल। एक सम ऑफ मनी 15,360 रुपए हो जाती है 4 साल में। एक सम ऑफ मनी 15,360 रुपए हो जाती है 4 साल में, ठीक है ना। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीज्ड बाय 20%, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट को 20% बढ़ा दें तो अमाउंट हो जाता है 16,032 इन सेम टाइम। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट को 20% बढ़ा दें तो अमाउंट 16,032 रुपए हो जाता है सेम टाइम में, यानी कि 4 साल में। तो आप बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, कौन करेगा? वेरी गुड विराट भाई। सवाल में दोस्तों ये दे रखा है कि मेरे प्यारे भाई, प्रिंसिपल जो है, सवाल समझे ना, प्रिंसिपल 4 साल में 15,360 रुपए अमाउंट बन रहा है किसी सर्टेन रेट से। अब रेट अगर वो ना लेके अगर हम रेट 20% एक्स्ट्रा लें तो सेम टाइम में वही राशि 16,032 हो जाती है, यानी कि आपने प्रिंसिपल भी सेम रखा है दोस्तों, आपने प्रिंसिपल भी सेम रखा है और आपने टाइम भी सेम रखा है 4 साल। आपने प्रिंसिपल भी सेम रखा है, टाइम भी सेम रखा है। आपने रेट 20% बढ़ाया, यानी कि रेट 20% बढ़ाने की वजह से पहले अमाउंट इतना हो रहा था, अब अमाउंट इतना हो रहा है। तो मेरे दोस्त एक बात बताओ, प्यारे भाई ढंग से समझिएगा मेरे दोस्त, बहुत प्यार से समझिएगा। पहली आप बताओ रेट को 20% बढ़ाने का मतलब क्या? इसका मतलब यह है, ऐसा मत कर देना कि जैसे पहले रेट 8% था, जैसे पहले रेट 8% था, इसको 20% बढ़ाओ तो बच्चे क्या करेंगे, 8 + 20 28 कर देंगे। ऐसा नहीं होता। रेट अगर पहले 8% था, इसका 20% बढ़ाना है तो 8 का 20% कितना होता है? 8 का 20% कितना होता है? 8 का 20% होता है 1.6। तो 1.6 बढ़ाएंगे तो नया रेट 9.6 आएगा। रेट की न्यूमेरिकल वैल्यू का 20% बढ़ाते हैं। हाँ महेश, रेट की न्यूमेरिकल वैल्यू का 20% बढ़ाते हैं, 8 का 20%, ठीक है ना। अब ध्यान सुनेगा, एक सम ऑफ मनी 15,360 रुपए है 4 साल में, रेट को 20% बढ़ाया, रेट को 20% बढ़ाया, यानी कि रेट किस रेशियो में चेंज हुआ? रेट 20% बढ़ गया। 20% का मतलब 1/5। अगर रेट पहले 5 था तो अब रेट 6 हो गया। आप बताओ इस सवाल में प्रिंसिपल भी सेम है, इस सवाल में टाइम भी सेम है। अगर प्रिंसिपल भी कांस्टेंट है, टाइम भी कांस्टेंट है, तो सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा? रेट के। भाई जितना रेट बढ़ाओगे सिंपल इंटरेस्ट भी उसी रेशियो में बढ़ेगा। रेट जितना बढ़ाओगे, जिस रेशियो में रेट चेंज हुआ है, रेट 20% बढ़ा है तो सिंपल इंटरेस्ट भी इसी रेशियो में बढ़ा होगा। भाई पहले यानी कि इनिशियल जो सिंपल इंटरेस्ट है और फाइनल सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो ये रहा होगा मेरे दोस्त। रेट जिस रेशियो में बड़ा है सिंपल इंटरेस्ट भी उसी रेशियो में बड़ा होगा। कोई प्रॉब्लम है? अरे गधो, सिंपल इंटरेस्ट होता है PRT/100, यही होता है।
प्रिंसिपल कांस्टेंट है, टी कांस्टेंट है, 100 कांस्टेंट है। तो सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है? रेट पे। रेट 20% बढ़ा है तो सिंपल इंटरेस्ट भी 20% बढ़ा होगा। जितना सिंपल इंटरेस्ट पहले मिल रहा था आज उससे 20% ज्यादा मिलेगा। आप बताओ मेरे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, जरा सोच के एक बात बताओ। पहले 4 साल बाद अमाउंट 15,360 था, आज अमाउंट ये है। तो जितना अमाउंट बढ़ा है, अमाउंट क्या होता है? जितना अमाउंट बढ़ा है ब्याज भी उतना ही बढ़ा होगा। तो कितना बढ़ा है अमाउंट? तो आप कहोगे सर 15,360 में आप करोगे तो 640 और 32, 672 रुपए। कितना बढ़ा है? 672 रुपए। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट बढ़ा है 5 से 6 1 यूनिट, जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बढ़ा है 672 रुपए। तो 1 यूनिट का मतलब 672 रुपए है। 15,360 से इतना हुआ है अमाउंट, अमाउंट इतना बड़ा है तो सिंपल इंटरेस्ट भी इतना ही बड़ा है, 672 रुपए। तो 1 यूनिट का मतलब 672 रुपए। तो इनिशियल सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 5 यूनिट। तो 5 यूनिट का मतलब कितना आ जाएगा? 1 का मतलब 672, तो 5 का मतलब कितना आ जाएगा? 3,000 और 72 पंजे 360, 3,360 रुपए। ये 3,360 रुपए यानी कि इनिशियल सिंपल इंटरेस्ट, इनिशियल सिंपल इंटरेस्ट 3,360 रुपए। शुरुआत में जो ब्याज मिल रहा था, शुरुआत में जो ब्याज मिल रहा था वो 3,360 रुपए था। आप बताओ शुरुआत में जो अमाउंट था वो 15,360 था, ब्याज 3,360 था। तो प्रिंसिपल क्या होगा? अरे प्रिंसिपल क्या होगा? 15,360 में 3,360 ब्याज है, 12,000 रुपए प्रिंसिपल रहा है, 12,000 रुपए। अगर आपसे प्रिंसिपल पूछा होता तो 12,000 रुपए इस सवाल का उत्तर हो जाता। लेकिन सवाल में यह पूछा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ। आप बताओ टाइम कितना है? 4 साल। शुरुआत में ब्याज 4 साल का, 4 साल का ब्याज 3,360 आया है। ये इनिशियल सिंपल इंटरेस्ट टोटल है, ये फाइनल सिंपल इंटरेस्ट टोटल है। तो 4 साल का इतना, तो 1 साल का कितना है? 840 रुपए। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 840 है। 4 साल का इतना है तो 1 साल का 840 है। 12,000 रुपए पर 1 साल में 840 रुपए का ब्याज है 12,000 रुपए पर। तो परसेंटेज में कितना है? गुणा 100%। 2 जीरो से कटेगा 7%। इस सवाल का उत्तर है 7%। बहुत बेहतरीन सवाल था ये, लॉजिकल। आदित्य कह रहे हैं सर इसको एक्सपांड कर बताओ। आदित्य मुझे आता ही नहीं एक्सपांड के, ठीक है ना? क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? ध्यान यही रखना है कि जितना सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रिंसिपल रेट और टाइम के। 4 से डिवाइड क्यों किया? 4 से डिवाइड क्योंकि समय 4 साल है। ये इनिशियल सिंपल इंटरेस्ट 4 साल, इनिशियल सिंपल इंटरेस्ट 4 साल, इनिशियल और फाइनल का रेशियो 5-6 है। गैप दे रखा है तो शुरुआती सिंपल इंटरेस्ट 4 साल का ये है। 4 साल का 3360 है तो 1 साल का कितना होगा? 3360 को 4 से डिवाइड कर दो 840। आदित्य वो एग्जाम्पल बता रहा था भैया, एग्जाम्पल। तुम्हें तो एग्जाम्पल देना भी क्राइम है। आगे चलते हैं, ये बताओ नेक्स्ट।
यदि एक निश्चित धनराशि पर 4 साल के लिए 16.25% की ब्याज दर से साधारण ब्याज मूलधन से 12,600 रुपए कम है तो मूलधन ज्ञात करें। सवाल यह है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम एट द रेट ऑफ 16.25% फॉर ईयर्स इज 12,600 रुपीज लेस देन प्रिंसिपल। आप बताओ, प्रिंसिपल तो हमेशा 100% होता है। सवाल में कह रहा है कि 16.25% की दर से 4 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल से 12,600 रुपए कम है। तो अब बताओ, एक साल में 16.25% ब्याज है तो 4 साल में कितना आएगा? 65%। 4 साल में कितना आएगा? 65%। तो प्रिंसिपल 100% है, ब्याज 65% है, तो सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल से कितना कम है? तो आप कहोगे सर जी 35%। और इसी 35% के लिए सवाल में 12,600 रुपए दे रखी है, आपसे 100% पूछा है, तो 7 से काट दो। 5% के लिए कितनी आ जाएगी? 1800। आपसे पूछा प्रिंसिपल, 100% 20 से गुणा कर दो, मल्टीप्लाई बाई 20, 36,000 रुपए आंसर है। एक साल में 4%, एक साल में 16.2% ब्याज है तो 4 साल में कितना होगा? गुणा करो, 16 की 4 में 64.25 की 4 में 1, 64 प्लस 1 65% हो गया। हाँ नील, इस सवाल में तो कुछ था ही नहीं, बस लैंग्वेज का खेल है। ये बताइए, बहुत बढ़िया सवाल आ रहा अब आपके सामने, कर दो रे। दस सेकंड देता हूं आपको करने के लिए सवाल को। अनडिफाइंड संदीप, देखिए, ए सम ऑफ, ध्यान से सुनिएगा, ए सम ऑफ रुपीज 8400 अमाउंट्स टू 11,046 at 8.75% per annum simple interest in certain time. What is the simple interest on the sum of rupees 9,600 at the same rate for the same time? सवाल में दे रखा है कि 8400 रुपए 11,046 बन गए 8.75% ब्याज की दर से, तो 9600 रुपए सेम रेट सेम टाइम से कितना ब्याज मिलेगा 9600 पर? आप बताओ। मेरे दोस्तों, पहले समझाता आया हूं, सिंपल इंटरेस्ट जो है वो बराबर होता है प्रिंसिपल गुणा रेट गुणा टाइम बटे 100।
अगर सवाल में सेम रेट है, सेम टाइम है, तो सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्ट डिपेंड करता है प्रिंसिपल पे। जिस रेशियो में प्रिंसिपल चेंज होगा, जिस रेशियो में प्रिंसिपल चेंज होगा, सिंपल इंटरेस्ट भी उसी रेशियो मिलेगा। भाई पहले प्रिंसिपल, जिस रेशियो प्रिंसिपल चेंज होगा वही सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो होगा। पहले प्रिंसिपल 8400 था, अब प्रिंसिपल 9600 है, तो 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, तो प्रिंसिपल का रेशियो 7:8 है, तो सिंपल इंटरेस्ट भी इसी रेशियो मिलेगा। भाई पहले ब्याज और अब का ब्याज भी इसी रेशियो में होगा। पहले कितना ब्याज था? पहले 8400 रुपए 11,046 बन रहे थे, तो कितना ब्याज है? 1600 रुपए ये, 1000 रुपए ये, 2646, तो 7 यूनिट का मतलब 2646 रुपए दे रखा है। 2646 रुपए। आपसे 8 यूनिट का मतलब पूछा है, 7 का मतलब 2646 है, तो आपसे 8 यूनिट का मतलब पूछा है, यही है ना? बोलो तो कितने गुना है? 7 तिया 21, 5 4, 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56, 378 टाइम्स, तो ये भी 378 टाइम्स हो जाएगा। 8 मट्टू 64, 4 यूनिट डिजिट होगा, तो ए ऑप्शन सही आ जाएगा। 3024 खत्म। तो इस सवाल का सॉल्यूशन केवल इतना सा है भाई, 8400 और 9600 का रेशियो लिया है, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, क्लियर है? ये जो चीज देख केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए, जिसका कोई रोल नहीं है। अरे सुमित मंदबुद्धि, भाई पहले प्रिंसिपल 8400 था, 9600 है। प्रिंसिपल का रेशियो क्या है? 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, कचरा। बट प्रिंसिपल का रेशियो है, सिंपल इंटरेस्ट का भी ये होगा। कितनी बार बताएं? करो। अरे भाई 8400 रुपए 8400 रुपए 11,046 बने, तो कितना ब्याज मिल रहा है? 1600 प्लस 146, 2646। आशुतोष 8400 रुपए प्रिंसिपल, 11,046 अमाउंट बनना है, तो ब्याज कितना मिल रहा है? घटा लो इसमें से 2646। पहले ब्याज 2646 था, 7 का मतलब 2646 है, 8 की वैल्यू निकाल लो। करिए अगला सवाल। करिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाँ विराट, घुलू मयंक, पढ़ेंगे नहीं तो इसी लायक बनेंगे ना। सेम ही क्वेश्चन है, बस ये देखो वो सवाल प्रीवियस ईयर का था, ये डाटा जो है मैंने खुद क्रिएट किया है। बताइए, आसान सवाल है। ए सम ऑफ रुपीज 9600 अमाउंट्स टू 10,480 एट 9.25% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। 9600 रुपए 10,480 बन गए इस ब्याज की दर से, ठीक है, इन सर्टेन टाइम, किसी सर्टेन टाइम टी में, सर्टेन टाइम टी लगा। वॉट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ रुपीज 8400? 8400 रुपए पर कितना सिंपल इंटरेस्ट आएगा? सेम रेट से 4 टाइम 0.60। पहले टाइम टी था, अब टाइम 0.6 टी है, टाइम को चेंज कर दिया। देखिए इस सवाल में रेट कांस्टेंट रखा है।
केवल रेट कांस्टेंट है। यहां प्रिंसिपल को भी बदला है और टाइम को भी बदला है। भाई पहले प्रिंसिपल 9600 था, पहले प्रिंसिपल 9600 था, अब प्रिंसिपल 8400 रुपए कर दिया। पहले टाइम टी था, अब टाइम 0.6 कर दिया है भी। और मैंने आपको बताया रेट कांस्टेंट है, तो सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा? सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रिंसिपल और टाइम के प्रोडक्ट पे। सिंपल इंटरेस्ट का जो रेशियो होगा वो प्रिंसिपल और टाइम के प्रोडक्ट के बराबर होगा। इतनी सी तो बात करनी है और तो कुछ नहीं है। आप बताओ भाई, प्रिंसिपल और टाइम के प्रोडक्ट का रेशियो आपको लेना है। आप बताओ, पहले प्रिंसिपल 9600 था, अब 8400 है, तो प्रिंसिपल है 12 अट्ठे 96, 12 सत्ते 84, प्रिंसिपल 8-7 हो गया। अभी पहले टाइम टी था, अब टाइम 0.6 हो गया, तो यानी कि यही ना रेशियो आ जाएगा दोस्तों, यही ना रेशियो आ जाएगा। तो आप कहोगे जी सर, भाई पहले प्रिंसिपल 8 था, अब 7 हो गया, टाइम पहले टी था 0.6 हो गया। अभी रेशियो जो है दोस्तों वो कितना है? 80-42, यानी कि 40:21, 40:21 आ जाएगा। यही आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो। सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो ये हो जाएगा। बोलिए, कि इसमें कोई प्रॉब्लम है? भाई पहले प्रिंसिपल 8 था, अब 7 हो गया, प्रिंसिपल शॉर्ट में लिख दिए, टाइम टी था 0.6 हो गया, 8:4.2 को सिंप्लीफाई करेंगे, 80-42, 40-21 हो गया रेशियो। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है? यानी कि पहले अगर सिंपल इंटरेस्ट 40 यूनिट था, तो आज सिंपल इंटरेस्ट 21 यूनिट होगा। भाई पहले सिंपल इंटरेस्ट कितना था? 9600 रुपए 10,480 बन रहे थे, 9600 रुपए 10,480 बन रहे थे, तो 400 रुपए और 480 रुपए 880, तो 40 की वैल्यू 880 दे रखी है। पहले सिंपल इंटरेस्ट 880 था, 9600 10,480 बनेंगे तो 880 रुपए ब्याज मिलेगा। ये कितने गुना है? 22 गुना, तो ये भी 22 गुना हो जाएगा। तो 21 गुना 22 यानी कि 440 प्लस 22 462। तो अब जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 462 रुपए होगा। ये उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन। क्या प्रॉब्लम है इस सवाल में? क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, बताइए। नेक्स्ट सवाल, प्रियंका प्रिंसिपल और टाइम के रेशियो का प्रोडक्ट कर दिया। क्या प्रवीण? देखिए ये सवाल पेपर में पूछा हुआ है, 2018 मेंस के एग्जाम में सवाल पूछा हुआ है और बहुत इजी जा सवाल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस सवाल में। सवाल क्या है? ए सम ऑफ ₹5,000 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। 5,000 रुपए को 2 पार्ट्स में बांटा गया, सच दैट द सिंपल इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट पार्ट 4:1/5 years at 6:2/3% is double the simple interest on the second part for 2:3/4 years at 4% per annum.
व्हाट द डिफरेंस बिटवीन द टू पार्ट्स। इतना आसान सवाल है। नहीं श्लोक भाई, करिए जल्दी से, करो। देखिए 5,000 रुपए को दो पार्ट में ब्रेक किया गया। मैं मान लेता हूं कि दो पार्ट में ब्रेक किया गया, एक्स और वाई में। 5,000 रुपए को दो पार्ट में ब्रेक किया, ए और बी मान लेते हैं, कैपिटल ए और कैपिटल बी। दो पार्ट में ब्रेक किया, 5,000 रुपए को दो हिस्से कर दे, ए और बी। इस तरीके से कि पहले हिस्से का 4 सही 1/5 साल के लिए, 4 सही 1/5 साल का मतलब 21/5 साल के लिए 6 सही 2/3%। 6 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/15। 1/15 1/15 ब्याज की दर से जो सिंपल इंटरेस्ट है, पहले राशि का 1/15 ब्याज की दर से 21/5 साल का सिंपल इंटरेस्ट दूसरे पार्ट के सिंपल इंटरेस्ट का दुगुना है। तो पहले दुगुना कर लो। कितने साल के लिए? 2 सही 3/4। तो 4 दूनी 8, 3 11/4 साल के लिए 4% ब्याज की दर, 4% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/25। ये इक्वल हो गया। दोनों चीजों को इक्वल कर लो तो यहां से रेशियो आ जाएगा। ठीक है ना? आप कहोगे जी सर आएगा। तो 5 से जो 25 है ये 5 बार कटेगा और 5 तिया 15 हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा और 3 सत्ते 21 हो जाएगा। तो यहां से ए बी का रेशियो निकाल लोगे, बराबर क्या आ जाएगा? देखिए यहां तो ये बी इधर आएगा, यहां तो 11 बचा, 11 और ये 7 है। 7 जब नीचे जाएगा तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट का रेशियो 11-14 आ गया। फर्स्ट सेकंड पार्ट का रेशियो 11-14 आएगा। डिफरेंस 3 है, 3 का मल्टीपल एक ऑप्शन है 600 है भाई। आपसे पूछा दोनों पार्ट्स का डिफरेंस बताओ। देखिए टोटल राशि 5,000 थी, टोटल राशि 5,000 थी, तो टोटल कितना है भाई? पहला पार्ट 11 यूनिट है, दूसरा 14 यूनिट है। टोटल 11 + 14 25 हो गया। 25 की वैल्यू कितनी है? 5,000 रुपया है। यानी कि बेटा कितने गुना रहा? तो 200 गुना रहा। तो फर्स्ट सेकंड पार्ट का डिफरेंस पूछा है, कितना डिफरेंस? 3 यूनिट। अभी एक का मतलब 200 है तो 3 का मतलब 600 है, 600 रुपए। पवन 6 सही 2/3%, 6.66% स्टैंडर्ड वैल्यू है। सनी का डाउट गजब का है, गुरुजी ए को डबल करना है या बी को? अब पहले पार्ट का सिंपल इंटरेस्ट दूसरे का दुगना है, दूसरे का दुगना बराबर पहले का सिंपल इंटरेस्ट। समझे? कब समझोगे तुम? अरे मेरे भैया आगे चले, ये बताए। ओहो बहुत गंदा सवाल आ गया, छी छी छी। करिए। ये सवाल 2018 मेंस में आया था और ये अब तक का सबसे कैलकुलेटिव सवाल है। मैं कई बैचेस में चीजें करवाता आ रहा हूं। ऐसा सवाल है कि इस सवाल को सॉल्व करने में 2-3 मिनट आराम से लग जाएगा। करिए जरा। बिल्कुल कर सकते थे श्लोक, फिर भी तो रेशियो निकाल ही रहे ना। करो। मेरे टिकाऊ भैया राकेश शर्मा लिख रहे हैं प्लीज फॉर्मूला। राकेश शर्मा आर यू सीरियस है भाई?
राकेश शर्मा, तुम्हारी जिंदगी क्या फार्मूलों से ही चल रही है राकेश भाई। हाँ संकल्प, हाँ डाटा वो है कॉम्प्लिकेटेड। अच्छा प्राची, सर वो इतनी सुंदर है क्या करें, वो इतनी सुंदर है तो तुम खुद को देखो, अरमान उतर जाएंगे और अपने रास्ता नाप लो दूसरा है भाई। चलिए, इस सम अमाउंट टू 14,395.2 रुपए, ये अमाउंट दे रखा है एट 9.25% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट इन 5.4 years. What will be the simple interest on the same sum at 8.6% per annum in 4.5 साल। देखिए सवाल में मैं मान लिया कि प्रिंसिपल 100% है, हर चीज 100% होती है। बच्चे डिजिटल सम यूनिट डिजिट लगाएंगे, कैसे लगाओगे? इन दोनों का डिजिटल सम बराबर ही आ जाएगा। देखिए सवाल में दे रखा कि प्रिंसिपल जो है 14,395.2 रुपए अमाउंट बन जा रहा है 9.25% पर एनम के हिसाब से 5.4 साल में। तो आप बताओ 9.25% के हिसाब से 5.4 साल में ब्याज कितना मिलेगा? 5.4 साल में ब्याज कितना मिलेगा पहले ये बता दो। पहले आप ये बता दो। तो 9.25% की मल्टीप्लाई करनी है 5.4 में। सोमनाथ क्या डाउट है? बोलो। तो गुणा करने का भी एक तरीका है। पहले 5 की 9 में गुणा करो 45, फिर 5 की 0.25 में गुणा करो 1.25, तो 46.25 हो गया। 46.25 हो गया प्लस अब 0.4 बचा, ये 0.4 की पूरे में गुणा करो तो पूरे देखिए 925 की 4 में गुणा करेंगे तो 3600 और 3700 यानी कि यहां पे 3.7 आ जाएगा ये। तो 49.95%, ये 49.95% की वैल्यू आ गई। 49.95% आ गया दोस्तों। तो सवाल में मैं हटा दूं ये अभी, यानी कि आपको 49.95% ब्याज मिला। 100% पे इतना ब्याज मिला तो अमाउंट हो गया 149.95% है भाई। और सवाल में दे रखा है 14,395.2 रुपए, ये दे रखा है। तो ये इसकी वैल्यू है। तो 1% की वैल्यू क्या आएगी? 1% की वैल्यू क्या आएगी? तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 14,395.2 अपॉन 149.95। ये 1% की वैल्यू आ गई दोस्तों। दिस इज 1% वैल्यू, दिस इज 1% वैल्यू, 1% की वैल्यू आ गई। क्लियर? अब देखिए दोस्तों, सवाल में पूछा तो बताओ उसी राशि पर 8.6% ब्याज की दर से 4.5 साल में कितना ब्याज मिलेगा? तो 8.6% ब्याज की दर से, तो आप बताओ अगर 1% की वैल्यू ये है तो 8.6% की वैल्यू ये होगी। ये 1 साल का ब्याज आ गया। तो आप बताओ 4.5 साल में कितना ब्याज होगा? तो मल्टीप्लाई बाई 4.5, यानी कि आपको ये कैलकुलेशन करनी है। ये कैलकुलेशन आपको करनी है। कर लोगे क्या? अभी कर लेंगे ये कैलकुलेशन? बोलो। देखिए या तो यहां पे पॉइंट हटा के 0 बढ़ाओ,
या एक तरीका है कि यार ये 5 दूनी 10 बन रहा है, यूनिट डिजिट लगाने की कोशिश करते हैं, तो यहां पे काम करते हैं, ये है, ये 1 हटाते हैं, ठीक है ना। अगर ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दे, देखो 149 का दुगुना होता है 298 और 0.95 का दुगुना 1.9, यानी कि ये 299 अगर मैं ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दूं, ऊपर और नीचे, ये 150 से 0.05 कम है, तो 150 का दुगुना 300 से 0.1 कम करोगे तो ये 299.9 हो जाएगा, 299.9 और ये हो जाएगा 9। ठीक है भाई, अप्रोक्स 300 ही हो गया। अप्रोक्स भी निकाल सकते हैं उत्तर, पर क्वेश्चन के ऑप्शन भी बहुत अप्रोक्स हैं, ठीक है ना। तो आप करिए दोस्त यहां पे मेरे प्यारे भाई, अब देखो यूनिट डिजिट मैच कर गया, 1 नहीं बनना। जब यूनिट डिजिट 0 आ जाता है ना एंड में, तो आप मैच ही नहीं कर पाते, क्या होगा। यहां देखिए 2 छिक्का 12 है, 2 2 नाम 18, ऊपर 8 बनना है और नीचे बनना है जी नीचे 9, तो नीचे 9 है, तो 9 से 8, 9 दूनी 18 और ऊपर 2 पॉइंट है, नीचे 1 पॉइंट है, तो पॉइंट में तो जरूर आएगा और 2 बार जाएगा, तो बी ऑप्शन सही है, 3715.2। ठीक, पूरी गुणा करना तो मुझे बहुत भयंकर काम लग रहा है, तो मैं नहीं करूंगा, ठीक है ना। चलिए, तो मुझे लगता है कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, ठीक। नेक्स्ट, केवल कैलकुलेशन करनी है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल, ठीक है प्रवीण, बहुत बड़े सवाल है। रीना की सिस्टर जी को हैप्पी बर्थडे। नहीं काजल, ऐसा नहीं करना भाई, क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है रितेश। कहां बड़ा है क्वेश्चन, आसान है। ए सम ऑफ 10,500 अमाउंट्स टू 13,825 इन 3 सही 4/5 साल एट सर्टेन रेट % पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। What will be the simple interest on the same sum for 5 years at double the earlier rate? क्या आप सवाल समझे? सवाल ये दे रखा है कि 10,500 रुपए 13,825 बन जाते हैं, समय लगता है 3 सही 4/5 साल और सर्टेन रेट लगता है भाई, पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट? सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? सेम सम पर 5 साल के लिए डबल द अर्लियर रेट, पिछले रेट का डबल। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है? प्रिंसिपल रेट और टाइम के। अब प्रिंसिपल तो कांस्टेंट कर दिया, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट जो होगा वो रेट और टाइम पे डिपेंड करेगा। आप बताओ भैया, पहले जो रेट था अब आपने कहा उसका डबल कर दिया। पहले रेट 1 था तो आपने अब रेट 2 कर दिया, रेट डबल कर दिया। भाई पहले कितना टाइम इन्वेस्ट कर रहे थे? तो पहले इन्वेस्ट कर रहे थे 3 सही 4/5, 5 दिया 15, 4 19/5 साल। पहले इन्वेस्ट कर रहे थे 19/5 साल के लिए, अब इन्वेस्ट कर रहे हो पैसा 5 साल के लिए, तो रेट और टाइम के प्रोडक्ट का रेशियो ले लो, यही सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो आ जाएगा, यही हो जाएगा। पहले रेट 1 था अब 2 हो गया, पहले टाइम 19/5 साल था, टाइम 5 साल हो गया। रेट कोई फाइंड आउट नहीं करना, कोनो जरूरत नहीं। तो आप बताओ ये 5 की इधर गुणा हो जाएगी तो 19/50, तो यानी कि पहले सिंपल इंटरेस्ट 19 था तो अब सिंपल इंटरेस्ट 50 हो जाएगा। तो पहले सिंपल इंटरेस्ट एक्चुअली में था कितना? रेट निकालना है सिंपल इंटरेस्ट पे, तो सिंपल इंटरेस्ट पे ही बात करो। 10,500 से ये हुआ है तो कितना बढ़ा है?
10,500 से 13,500 3,000 होता है। 325 और बढ़ा है 3,325 रुपए। तो 19 यूनिट का मतलब 3,325 रुपए है। आपसे 50 का मतलब पूछा है, ठीक है ना। कितने गुना है? 19 से कम 19, और कितना हो जाएगा? 14। 19 सत्ते 133 और 9 19 पंजे 95, 175 गुना। तो ये भी 175 गुना हो जाएगा, यानी कि 175 में तो 25 आता है ना, ये वाला हो जाएगा 25 से कटने वाला ऑप्शन ए। 8500 प्लस 250 8750 रुपए। तो अब सिंपल इंटरेस्ट 8750 रुपए, ये उत्तर हो जाएगा। क्या भैया कोनो भी दिक्कत? कैसा लग रहा है सवाल और कैसे लग रहे हैं तरीके? नहीं 50 तो चंदन खत्म भी हो सकता है बेटा, अगर पॉइंट में कैलकुलेशन करोगे ना, है भाई। और करोगे एक और? नेक्स्ट सवाल करते हैं जी, 49 नंबर। कल करते हैं, मन ना कर रहा। सागर कह रहे हैं SI बराबर PRT कैसे होता है? वाह सागर, इसका मतलब तुमने बिल्कुल मक्कारी करी है पढ़ने में, कोई पढ़ाई नहीं की बस तुमने, डायरेक्ट घुस गए क्लास में। चलिए आज इतना ही छोड़ते, बाकी कल करेंगे। बाय।